आपको सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे गांव में राशन नहीं मिलता, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं आते, गांव में जो डिस्पेंसरी है उसमें दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं आते, नर्सें नहीं आती, गांव में राशन चोरी हो जाता है, सड़कें बनती हैं तो 2 दिन में टूट जाती हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं का समाधान क्या है, काफ़ी सोचा करता था मैं। मान लो आपके गांव की एक राशन की दुकान है, वो राशन वाला आपको राशन नहीं दे रहा, चोरी कर लेता आपका सारा राशन। क्या करते हो आप जाते हो फूड एंड सप्लाई ऑफिस, वहाँ जाके ऑफिसर को शिकायत करते हो, और ऑफिसर क्या करता है, उसे आपकी राशन के दुकान से क्या लेना देना। उसकी बला से आपको राशन मिले ना मिले, उसकी बला से कुछ कोई काम करे ना करे, उसे तो राशन लेना नहीं है दुकान उसको ऑफिसर को। तो ऑफिसर क्या करता है, उस राशन वाले से रिश्वत ले लेता है और आपकी शिकायत को फाड़ के फेंक देता है। तो आपकी शिकायत एक तरह से उसके लिए पैसा कमाने का साधन बन जाती है। और हर डिपार्टमेंट में यही होता है। कहीं चले जाओ, टीचर नहीं पढ़ा रहा, टीचर की शिकायत करो, वहाँ कुछ नहीं होता। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती, उसकी शिकायत करो, वहाँ कुछ नहीं होता। क्या करें? मान लो एक ऐसा सिस्टम आ जाता है अपने देश में कि राशन वाला राशन नहीं दे रहा, राशन चोरी कर रहा है। वहाँ के लोग इकट्ठे हों और लोग इकट्ठे होके, गांव के लोग इकट्ठे होके फैसला करें कि हम राशन की दुकान को कैंसिल करते हैं, और राशन की दुकान कैंसिल हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो आपको लगता है समाधान हो सकता है? मेरे को तो लगता है हो सकता है। पावर जो है वो सारी अफसर से हटा के जनता को दे दी जाए। अगर डॉक्टर काम ना करे तो गांव के सारे लोग इकट्ठे होके फैसला लें कि हम डॉक्टर को सस्पेंड करते हैं, और डॉक्टर सस्पेंड हो जाए। गांव के लोग इकट्ठे होके फैसला करें कि हम डॉक्टर की तनख्वाह काटते हैं, और डॉक्टर की तनख्वाह कट जाए। तो समाधान हो सकता है। मुझे तो लगता हो सकता है। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर कई लोग मेरे को कहते हैं यार ये हो सकता है क्या, या बकवास कर रहे हो। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के एक गांव की कहानी। उस गांव का नाम है हिवरे बाज़ार। उस गांव के अंदर ऐसा ही हुआ था। उस गांव की बहुत बुरी हालत थी। गांव में बहुत सारे लोग गरीब थे। उस गांव के अंदर नशा करते थे। बहुत बुरा हाल था उस गांव का। फिर एक सरपंच आया, प्रधान। उस प्रधान ने एक ही निर्णय लिया कि अब मैं जो भी काम करूंगा, मैं फैसला खुद नहीं करूंगा। अब मैं सारे काम जनता से पूछ के करूंगा। हर काम के लिए उसने सारे गांव की मीटिंग बुलानी चालू कर दी। जो जनता फैसला लेती थी वो वही करता था। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि कुछ सालों के अंदर गांव पूरा पलट गया। लोगों की इनकम बढ़ गई, गांव के अंदर नशा करना छोड़ दिया लोगों ने, बहुत सारे काम हुए। इस फिल्म को देखिए, उस हिवरे बाज़ार की कहानी है इस फिल्म के अंदर। फिल्म के बाद बात करेंगे। सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते। वो तो नीचे से हर एक गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। सत्ता के केंद्र बिंदु इस समय दिल्ली, कलकत्ता या बंबई जैसे बड़े नगरों में है। मैं उसे भारत के 7 लाख गांवों में बांटना चाहूंगा। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक गांव हिवरे बाजार आज बापू के इस सपने को साकार कर रहा है। यहाँ के लोगों के विश्वास के आगे आज दिल्ली और मुंबई में बैठी सरकारें बेमानी हो गई हैं। स्वागत गीता गाऊ, स्वागत
साफ सफाई, रहन सहन और बाकी जरूरतों के मामले में शहरों को भी पीछे छोड़ चुके यहाँ के लोग आज इस गांव के निवासी होने पर